हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला एसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आज शीला गुरुदेव की एतु की कृपा से जिस रमणीय स्थान पर हम आए हैं, वृंदावन परिक्रमा के अंतर्गत, इस स्थान का नाम है सेवा कुंज। वृंदावन, इस वन के अंदर 12 उपवन है। वृंदावन के अंदर 12 उपवन है। अटल्ला वन, बिहार वन, केवारी वन, गोचरण वन, कालिया दमन वन, निधु वन, सेवा कुंज वन, झूलन वन, पपड़ वन और राधा वन और गोपाल वन। ये 12 वन है। तो उस 12 वन के अंदर से उनमें से एक है ये सेवा कुंज वन। अब ये जो वन है ये बिल्कुल वृंदावन का केंद्र है। वृंदावन का बिल्कुल, ये जो हम पंचकोसी परिक्रमा करते हैं, वृंदावन का बिल्कुल सेंटर है। मानो ये साक्षात राधा जी का हृदय स्वरूप है। इसी सेवा कुंज के पास में ही हमारे राधा दामोदर जी हैं, हमारे राधा श्याम सुंदर जी हैं, रूप गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, उन सब ने यहीं पे रह के भजन किया है। श्रीमन हमारे गुरुपाद पद्म बड़ा ही सुंदर यहाँ की लीलाओं का वर्णन करते थे। कृष्ण जब किसी गोपी को इशारा करते हैं, संकेत करते हैं कि आज मैं तुम्हें कहाँ पे मिलूंगा। मानो अगर कृष्ण ने केश का इशारा किया तो यानी कि आज मैं केशव कुंज में मिलूंगा। अगर कृष्ण ने आज सफ़ेद मोतियों की माला पहनी हुई है और उसमें सफ़ेद मोती को स्पर्श किया, सफ़ेद मोती को स्पर्श करके अगर ऐसे हिला रहे हैं तो श्वेत आम्बज कुंज में मिलूंगा। कृष्ण ने अगर मानो आज अरुण रंग की अपनी किसी मोती को, क्योंकि कृष्ण जो है बड़ी धातुओं से और बड़ा ही सुंदर अलंकार धारण करते हैं, तो मानो आज उन्होंने लाल रंग के पुष्प की माला अपने गले में वन माला धारण करी है, उसमें जो लाल पुष्प है, अगर लाल पुष्प को पकड़ के गोपी को इशारा किया, इसका मतलब क्या है, आज अरुण अम्बज कुंज में मिलूंगा। तो इस प्रकार से इस वन के अंदर बहुत सारे कुंज होते हैं। उत्तर में है श्वेतांबुज कुंज, पूर्व में है अरुणाम्बज कुंज, दक्षिण और पश्चिम में है हेमाम्बज कुंज और नीलाम्बज कुंज। तो ऐसे कृष्ण क्या करते हैं, संकेत में गोपी को बताते हैं हम कहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे एक ब्रज में भक्त हुए हैं जिनका नाम था रसखान। उन्होंने पूरा ब्रज घूमा, राधा कृष्ण को ढूंढ रहे हैं और अन्वेषण करते करते उनको कहीं भी राधा कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। इस स्थान पे आए तो इस स्थान पे आके क्या देखा, इस स्थान पे आके उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर दृश्य देखा। क्या देखा, बैठियो पलोटत श्री राधिका पायन। कृष्ण क्या कर रहे हैं, देखियो दृश्य निकुंजन में, उन्होंने निकुंज में बड़ा सुंदर दृश्य देखा। बैठियो पलोटत श्री राधिका पायन, कि अरे कृष्ण तो कौन है, त्रिलोकीनाथ है, जिनकी एक आंख के इशारे से सारा का सारा त्रिभुवन चलता है। सूर्य अपने समय से आता है, चंद्रमा अपने समय से आता है, सांभृतो काल चक्रो, काल भी जो चल रहा है कृष्ण की एक आंख के इशारे के डर से चलता है। और वही कृष्ण क्या कर रहे हैं, इसी सेवा कुंज के अंदर बैठियो पलोटत राधिका पायन, राधा जी के चरणों में क्या कर रहे हैं, अनुनय प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनके चरणों की सेवाएं कर रहे हैं। इसलिए सेवा कुंज में जो चित्रपट की सेवा है, इसमें चित्रपट है जिसमें कृष्ण राधा जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव बताते थे, जो शीला स्वामी प्रभुपाद जी की जो फर्स्ट लेडी डिसाइपल थी जदू रानी देवी दासी, जब वो गुरुदेव से मिलने के लिए आई तो गुरुदेव ने पूछा कि तुम्हारा एम क्या है। उसने बोला कृष्णा, कृष्ण ही मेरे एम है, कृष्णा। तो गुरुदेव बोले ओके यू आर सर्चिंग फॉर कृष्णा, तुम कृष्ण को ढूंढ रहे हो। उसने बोला यस। गुरुदेव बोले कि मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ, अगर तुम उस मंत्र को फॉलो कर लोगे तो तुम्हें कृष्ण को नहीं ढूंढना पड़ेगा, कृष्ण तुम्हें ढूंढेंगे। वो आश्चर्य में हो गई कि गुरुजी ऐसा कौन सा मंत्र है कि उस मंत्र से मुझे कृष्ण को नहीं ढूंढना पड़ेगा, कृष्ण मुझे ढूंढेंगे। तो गुरुजी ने बताया, राधिका दासी यदि होए अभिमान, शीघ्र मिलाए तब गोकुल कान। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, राधिका दासी यदि होए अभिमान, अगर हृदय में ये अभिमान आ जाए कि मैं राधा जी की दासी हूँ, शीघ्र मिले तब गोकुल कान, तब बहुत जल्दी कृष्ण मिल जाते हैं। तो गुरुजी ने बोला कि तुम अपने हृदय में ये भाव धारण कर लो कि मेरा जो प्रयोजन है वो कृष्ण नहीं है, वो राधा जी का दास्यम है। जिस दिन से तुम अपने हृदय में इस अहंकार को धारण कर लोगे कि मैं कौन हूँ, राधा जी की दासी हूँ और वो ही मेरा एकमात्र प्रयोजन है, देन कृष्णा विल स्टार्ट सर्चिंग यू, फिर कृष्ण तुम्हें ढूंढना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि इस स्थान पे कृष्ण ने राधा जी के चरणों की सेवा करी है, राधा दास्यम उपासये या प्रत्येत गोविंद संगाश्रय। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं कि अगर कोई राधा जी के दास्य को छोड़ के गोविंद का संग करना चाहता है, गोविंद के दर्शन करना चाहता है, उनके माधुर्य का स्वाद करना चाहता है, सो अयम पूर्ण सुधा रुचे राकम विनम कांक्षति। वो व्यक्ति कैसा है
जो पूर्णिमा के चंद्रमा के दर्शन करना चाहता है लेकिन बिना पूर्णिमा के, भाई पूर्णिमा का चंद्रमा केवल पूर्णिमा के दिन ही नजर आएगा। उसी प्रकार से जब तक कोई राधा जी के चरणों का दास्य स्वीकार नहीं करेगा उसको कभी भी कृष्ण के पूर्णतम उनका माधुर्य स्वादन नहीं कर सकता। इसलिए ये स्थान हमारे गौड़ीय वैष्णवों का बहुत प्रमुख स्थान है। अब यहाँ पे गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस लीला में प्रवेश करते हैं। क्या सेवा कुंज की लीला है। कृष्ण आज यहाँ पे बैठे हैं और राधा जी के उसमें बैठे हैं इंतजार में कि कब मुझे राधा जी के दर्शन होंगे। अब उतने में एक सखी आती है और एक सखी आके क्या बोलती है, सखी आके बोलती है कि हे कृष्ण, तुम राधा जी का इंतजार कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि जब तक तुम राधा जी का नाम जप नहीं करोगे, नाम जप की महिमा है, जब तुम राधा जी का नाम करोगे तभी ही तुम्हें राधा जी के दर्शन होंगे। तो कृष्ण राधा जी का नाम जप करते हैं। कृष्ण बोलते हैं गृहे राधा वने राधा राधा पृष्ठे पूरा स्थिता यत्र स्थिता राधा राध्य एव आराध्यते मया। अरे मेरे घर में राधा है, मेरे वन में राधा है। स्मृतौ राधा शिरौ राधा, मेरे स्मरण पत्र में राधा है, मेरे शिर में राधा है, मेरे आगे मेरे पीछे मेरे दाएं मेरे नेत्र में राधा है, मेरे हर जगह ही राधा है। राध्यो एव आराध्यते मया, मैं तो राधा जी की ही आराधना करता हूँ और राधा जी का नाम जप करते हैं। जब कृष्ण राधा जी का नाम जप करते हैं और नाम जप करते करते विलाप कर रहे हैं कि राधा जी के दर्शन क्यों नहीं हो रहे, तो सखिया बोलती है कि कृष्ण, ऐसा लगता है कि आज तुमने जो राधा जी का नाम जप कर रहे हो तो तुम्हारा ना मन पूरा नहीं जा रहा, इसलिए तो राधा जी तुम्हें दर्शन नहीं दे रही, मन से करो। तो कृष्ण कहते हैं मन से तो कर रहा हूँ मैं। तो गोपियाँ कहती है कि देखो कलयुग में जो महिमा है वो किसकी है, नाम संकीर्तन। तो अकेले करने से नहीं होगा, संकीर्तन करना पड़ेगा और संकीर्तन से मन और जल्दी अविष्ट होता है। तो सारी गोपियाँ कृष्ण के साथ मिलकर यहाँ पे क्या करती हैं, राधा जी का नाम संकीर्तन करती हैं। और जब सब गोपियाँ और कृष्ण मिलके जब राधा जी का नाम संकीर्तन करते हैं, राधे जय जय माधव दयिते, तो जो राधा जी हैं बड़ी ही कृपालु हैं और राधा जी यहाँ पे आके फिर क्या करती हैं, श्याम सुंदर को दर्शन देती है। और यही गौड़ीय वैष्णवों का विशिष्ट है, जिसके अंदर गौड़ीय वैष्णव कभी ये नहीं चाहेंगे कि राधा जी कृष्ण के विरह में हो। हाँ, कृष्ण जब राधा जी के विरह में होते हैं तो गोपियाँ कृष्ण और राधा जी का मिलन कराती है और उनको बहुत आनंद आता है, लेकिन वो राधा जी को कृष्ण विरह में नहीं देख सकती। तो ये स्थान जो है अनेकों राधा गोविंद की लीलाओं को अपने हृदय के अंदर समेटे हुए है। हमारे गोस्वामी ग्रंथों में बड़ा ही सुंदर इनकी लीलाओं का वर्णन है। एक बड़ी ही सुंदर लीला जो हमारे गोस्वामी वर्गों ने वर्णन करी है। एक दिन कृष्ण यहाँ पे बैठे हैं और राधा जी के विरह में है। अब उतने में ही कृष्ण का जो चित्त रूपी लता है, कृष्ण की चित्त रूपी लता राधा संग रूपी वृक्ष के ऊपर आरोहण करने के लिए एक अवलंबन ढूंढ रही है। उतने में ही सामने से उनको धनिष्ठा के दर्शन होते हैं, धनिष्ठा सखी के दर्शन होते हैं। तो कृष्ण समझते हैं आज तो निश्चित मुझे राधा जी के अब संग प्राप्त हो ही जाएगा। धनिष्ठा को बोलते हैं कि हे धनिष्ठे, तू किसी प्रकार से आज मुझे राधा जी का दर्शन करा दे, किसी प्रकार से आज राधा जी का मेरे को दर्शन करवा दे। तो धनिष्ठा बोलती है कि देखो भाई, बात ऐसी है कि जो जटिला और कुटिला है वो आज बहुत क्रोधित है और उन्होंने राधा जी को अपने घर पे बांध के रखा हुआ है, आज तो बहुत मुश्किल है। कृष्ण कहते हैं लेकिन जटिला कुटिला जो है तुझ पे विश्वास करती है, तू किसी प्रकार से जा और राधा जी को यहाँ पे ले आ। तो बोलती है कि पहले मैं पता लगाती हूँ कि राधा जी की सखियों के माध्यम से कि राधा जी भी क्या कर रही हैं। उतने में ही क्या देखते हैं, सामने से एक सखी आ रही है तुलसी। जब तुलसी आती है, कस्तूरी मंजरी और तुलसी, तो कृष्ण के लिए वो क्या लेके आ रही हैं, राधा जी की प्रसादी माला लेके आ रही हैं। और कृष्ण अभी तो राधा जी के बहुत उत्कंठित थे राधा जी के दर्शन के लिए, लेकिन जैसे ही वो प्रसादी माला सामने लेके आती हैं, उस प्रसादी माला की जो सुगंध है जैसी कृष्ण की नासिका में जाती है, कृष्ण की उत्कंठा और बढ़ जाती है। राधा जी के अष्टोत्तर शत नाम में से एक नाम है स्वतनु सौरभ उन्मति कृत मोहन माधवा, जो अपने अंग के सौरभ से क्या करती है, अपनी अंग गंध से कृष्ण को भी मोहन माधवा, कृष्ण को भी माधव को भी और मोहित कर देती है। इसलिए कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन और राधा जी का मदन मोहन मोहिनी, जो उनको भी मोहित कर देती है। और जब वो प्रसादी माला कृष्ण को प्राप्त होती है तो कृष्ण अपने आप को धन्य अति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी, अपने आप को बहुत कृतार्थ मानते हैं कि मुझे आज राधा जी की प्रसादी माला प्राप्त हुई है। और पूछते हैं कि तुम्हारी सखी कैसी है। तुलसी जी बोलती है कि हमारी सखी तो बहुत अच्छी है। अच्छा, आज वो आएंगी नहीं क्या? नहीं, आज जटिला कुटिला ने उसको घर के काम में ही रोक दिया है। और आज वो क्या कर रही थी, जब जटिला ने उसको दिया दही मंथने के लिए तो वो दही की जगह जल का मंथन करने लगी। तो जटिला ने क्रोधित होकर आज द्वार बंद कर दिया और उसको आज वो वन में नहीं आने देगी। जब ये कृष्ण सुनते हैं तो कृष्ण बहुत दुखी हो जाते हैं कि हाय,
कृष्ण बहुत दुखी हो जाते हैं कि हाय आज मेरा राधा जी से मिलन नहीं होगा। और कृष्ण विलाप करते हैं और उनको चारों तरफ राधा राधा जप करते हैं, चारों तरफ राधा नजर आती है, भूमि पे लोटपोट करते हैं, हाय राधे मैंने ऐसा कौन सा तुम्हारे चरणों में अपराध कर दिया, क्या तुम मेरे से मान कर गई हो, बहुत विलाप करते हैं। और कृष्ण जैसे ही मानो यहाँ पे कोई चटक पक्षी है, चटक पक्षी की जैसी ही ध्वनि आती है तो उनको ऐसे लगता है कि राधा जी की कंगनों की ध्वनि है ये। जैसे यहाँ पे हंस पक्षी की ध्वनि आती है तो उनको लगता है कि राधा जी के चरणों की नुपुर की ध्वनि है। तो उस प्रकार से किसी भी पक्षी की ध्वनि, पेड़ पत्ता अगर हल्का से भी हिलता है तो उनको ऐसा लगता है कि राधा जी तो नहीं आ गई। तो चारों तरफ वो राधा जी के विरह में होते हैं। उतने में ही जो धनिष्ठा सखी है वो तुलसी जी को डांटती है, तुम ऐसे क्यों कह रही हो, सच सच बताओ कृष्ण को कि नहीं राधा जी तो आज आएंगी। तो तुलसी जी बोलती हैं कि हे कृष्ण, हम तो उपहास कर रही थी, राधा जी आज अपनी सास और ननद को सूर्य पूजा का छल करके वो घर से निकल चुकी है और बहुत जल्दी वो वन में आने वाली है, तुम्हारा आज उनसे मिलन होगा। अब उतने में क्या होता है, वहाँ पे चंद्रावली एक सखी है, ब्रज में दो यूथ हैं, एक राधा जी का एक चंद्रावली का। तो चंद्रावली की एक सखी आ जाती है शैव्य सामने से। जैसी शैव्य सामने से आती है तो कृष्ण के जो भी राधा जी के प्रति जो उनका विरह हो रहा था उसको अपने भाव को गोपन कर लेते हैं। और जैसी शैव्य सखी आती है और तुलसी जी भी क्या करती हैं, तुलसी जी, वृंदा जी और जो यहाँ पे धनिष्ठा सखी खड़ी हैं वो भी अपने भाव को गोपन करके फूल तोड़ने में लग जाती हैं। अब जब वो फूल तोड़ने में लग जाती हैं उतने में वो आके बोलती है कि देखो मेरी जो चंद्रावली है, जो मेरी ईश्वरी है चंद्रावली, आज उसने दुर्गा पूजा का अनुष्ठान किया है, तो उसके लिए राधा जी को मैं ढूंढ रही थी, मुझे राधा जी तो मिली नहीं, चलो तुम ही उनकी सखियां मिल गई, तो राधा जी को निमंत्रण दिया है। यद्यपि शैव्य आई है किसके लिए, कृष्ण को बुलाने के लिए चंद्रावली के पास, लेकिन वो क्या करती है, वो भी अपने भावा को छुपा लेती है। सब बड़े चतुर हैं ब्रज में। तो वहाँ पे जो तुलसी सोचती है भाई जैसे को तैसा ही करना चाहिए। तो तुलसी जी कहती है देखो जो हमारी राधा रानी है ना, आज हम फूल तोड़ने आए हैं, क्योंकि हम राधा जी की बहुत प्रिय सखी है श्यामा, और श्यामा ने आज अंबिका की पूजा का अनुष्ठान किया है और उसका जो सारा जो व्यवस्था है पूजा की वो राधा जी को संभालनी है। तो इसलिए हम लोग फूल चयन करने के लिए आए हैं और हम जा रहे हैं श्यामा सखी के साथ पास राधा जी को लेके और अंबिका की पूजा करने, इसलिए आज हम तुम्हारी चंद्रावली का निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकते भाई, इसलिए हम तुम्हारा आज निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकते। और कृष्ण भी क्या करते हैं, तुलसी और धनिष्ठा की मानो उपेक्षा कर देते हैं। अरे शैव्या बता मेरी प्रिय चंद्रावली कैसी है। कृष्ण उसके सामने चंद्रावली का गुणगान गाते हैं, चंद्रावली के कई दिन हो गए मुझे दर्शन ही नहीं हो रहे, कहाँ है मेरी प्रिय चंद्रावली। तो शैव्य उतने में क्या करती है, ये तो चली जाती हैं सब सखियाँ, और ये क्या करती हैं फिर चंद्रावली के बारे में बोलती है कि देखो चंद्रावली जो है वो सखी तीर्थ में बैठी हुई है, एक निकुंज है और वहाँ पे आपका इंतजार कर रही है और उसने हमें भेजा है आपको लेने के लिए। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम ऐसा करो, उसको तुम गौरी तीर्थ में ले जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पे आके मिलूंगा। क्यों, क्योंकि जिस कुंज में चंद्रावली बैठी है उसके पास में ही राधा जी से भी उन्होंने मिलने जाना है, पकड़े जाएंगे, तो इसलिए बोलते हैं कि तुम उसको गौरी तीर्थ ले जाओ, वहीं पे आके मैं मिलूंगा। अब फिर कृष्ण जाते हैं उस निकुंज में जहाँ पे राधा जी से वो मिलेंगे। अब जब कृष्ण वहाँ पे पहुँचते हैं तो रास्ते में ही उनको रूप मंजरी मिल जाती है, जो रूप गोस्वामी जी हैं। रूप मंजरी बताती हैं कृष्ण को कि देखो राधा जी आपके विरह में है, क्योंकि जिस प्रकार से कृष्ण राधा जी के विरह में थे उसी प्रकार से राधा जी भी कृष्ण के विरह में थी, और राधा जी का जो विरह है वो हमेशा कृष्ण के विरह से ज़्यादा ही होगा। तो वहाँ पे जब राधा जी के विरह को बताती हैं कि देखो हे कृष्ण, जो राधा जी हैं जब उन्होंने सुना कि तुमने इस धरती को अपने चरणों से अलंकृत किया है तो तुम्हारे साथ होड़ करती हुई, कंपटीशन करती हुई राधा जी ने क्या किया, अपने सर्व अंगों से धरती को अलंकृत कर रही है। तात्पर्य क्या है, तात्पर्य है कि वो आपके विरह में भूमि पे लोटपोट कर रही है, अपने सर्व अंगों में लोटपोट कर रही है, तो वो धरती को और अलंकृत कर रही है। हे कृष्ण, आपका जो वर्ण है वो कैसा है, नीलांबर, आप श्याम वर्ण के हो, और आपने अपने वर्ण से इस पूरे निकुंज को क्या कर दिया, श्याममय कर दिया है। अगर राधा जी का वर्ण विवर्ण नहीं हुआ होता, राधा जी आपके प्रेम में उनका जो वर्ण है वो फीका पड़ चुका है, अगर वो नहीं फीका पड़ा होता तो वो क्या करती, इस पूरे निकुंज को स्वर्ण में कर देती, क्योंकि राधा जी का जो तप्त कांचन गौरांगी वो स्वर्ण के समान उनका वर्ण है। हे कृष्ण, राधा जी ने एक अनीति को जन्म दिया है, उनके कमल में से जल निकल रहा है, नयन कमल में से जल निकल रहा है, जल में से कमल निकलता है लेकिन वहाँ कमल में से जल निकल रहा है, और कमल के जो पौत्र हैं वो करदम के रूप में जन्म ले चुके हैं। कमल के जो पौत्र हैं करदम, कौन, ब्रह्मा जी के पुत्र थे करदम।
ब्रह्मा जी निकले विष्णु के नाभि कमल से, तो विष्णु के नाभि कमल से करदम उनके क्या हो गए, पौत्र हो गए। तो उसी प्रकार से जब राधा जी कृष्ण के विरह में रो रही हैं तो जो उनके नैनों में जो काजल लगा हुआ है, वो काजल जो है जब वो अश्रु के साथ निकल रहा है, अश्रु के साथ काला होकर निकल रहा है, तो उसमें वो क्या कह रही हैं कि वो कीचड़ के समान करदम, तो उन्होंने करदम को जन्म दिया है पौत्र के रूप में। और वहाँ पे वो राधा जी का जो विरह है वो कृष्ण को बताती है कि हे कृष्ण, अगर कोई सखी राधा जी को बोलती है कि नहीं ये जो वन है, वन में कोई तिनके नहीं है, वहाँ पे किसी प्रकार के कोई तिनके नहीं है, वहाँ पे कोई तृण नहीं है, कोई कांटे नहीं है, इसको सुनते ही राधा जी जो है फूट फूट के रोने लगती है। क्योंकि राधा जी को इस चीज़ का चिंतन है कि कृष्ण जब इस भूमि पे चलेंगे तो कृष्ण तो चरण पादुका धारण नहीं करते हैं, और जो तिनके हैं जब कृष्ण के इतने कोमल चरणों में लगेंगे तो कितना उनको कष्ट होगा। और हे कृष्ण, राधा जी जो है उनका जो केश है, उनके जो अलंकार है, वो सब कैसे हैं, उस श्रृंखल हो चुके हैं। जिस देश में राजा ही ना हो तो उस देश की तो यही दशा होती है। उस प्रकार से राधा जी का विरह बताया। राधा जी के विरह को सुन के कृष्ण फिर और उत्कंठा पूर्वक आते हैं और फिर राधा जी से उनका मिलन होता है। तो ये जो निकुंज की जो लीलाएं हैं, जो राधा गोविंद की जो लीलाएं हैं, ये हमारे गुरुवर्ग निकुंज योनो रति केलि सिद्धे या लेरिया भिर्युक्त पेक्षणिया त्रताति दाक्षा दति वल्लभस्य वंदे गुरुश्री चरणार विंदम बताते हैं। निकुंज योनो रति केलि सिद्धे, ये जो निकुंज की लीलाएं हैं, हमारे गुरुदेव कौन है, उसमें बड़े ही दक्ष हैं, और उस प्रकार से वो क्या करते हैं, वहाँ पे राधा कृष्ण की सेवाएं करते हैं। तो हमें हमारे गुरु वर्ग उस स्थान तक, हम लोग इस संसार की काम वास्तव में पड़े हुए जीव हैं, इस संसार का काम वास्तव में पड़ा हुआ जीव कभी भी उन निकुंज की लीलाओं को नहीं समझ सकता जब तक उसको गुरुदेव की कृपा ना मिले। इसलिए हमारे गुरु वर्ग बताते हैं कि भाई अगर तुम इस रस में प्रवेश करना चाहते हो तो इस संसार के लोगों को बोल दो भाई मेरी तेरी आखिरी राम राम है। क्या बोल दो, मेरी तेरी ये आखिरी राम राम है, इसके बाद में तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। और इस संसार को छोड़ के जो वृंदावन में आके वृंदावन धाम का आश्रय लेता है वो ही इन लीलाओं को समझ सकता है, नहीं तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे। तो हमारे गुरुवरों ने, जिन्होंने हम जैसे जीवों को जो संसार में पड़े हुए हैं, उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है। तो जब तक हम उनके चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक गुरुपाद पद्म का आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे, इस भजन को नहीं करेंगे, यही हमारा भजन है, जब तक हम इस भजन को नहीं करेंगे तब तक हम इस लीला में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आगे फिर जब राधा जी और कृष्ण मिलते हैं तो कृष्ण जब राधा जी के दर्शन करते हैं, बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं हमारे गोस्वामी वर्ग। अब राधा जी बहुत उत्कंठा पूर्वक कृष्ण की तरफ जाने के लिए अपने चरणों को आगे बढ़ाती है। तो मानो राधा जी की जो उत्कंठा रूपी सखी है वो खींच के कृष्ण की तरफ उनको लेके जा रही है। उतने में ही राधा जी की एक सखी है लज्जा, तो जो लज्जा है उनके हृदय में लज्जा रूपी सखी राधा जी के चरणों को पकड़ के पीछे खींच लेती है। और जो राधा जी के जो वाम्य भाव है, वाम्य भाव होता है कि जो हमेशा अपने जो नायक है, नायक को अपने कंट्रोल में रखना प्रेम के, है ना। तो जो उनका जो वाम्य भाव है, वो वाम्य भाव क्या करता है, राधा जी को प्रेम कटुल्य में बांध देता है। यानी कि जो प्रेम है वो सीधा नहीं होता, प्रेम ऐसे सर की गति के समान होता है। तो वो राधा जी को खींचता है बाई और, नहीं अभी प्रेम को और वर्धित करना है, एकदम से कृष्ण के पास नहीं जाना। और राधा जी का जो अवहिता भाव है, जो कि भाव गोपन, जिसमें राधा जी अपने भावों को गोपन कर लेती है, वो जो है वो दाईं ओर से राधा जी को खींचता है कि नहीं अपने भावों को रोको अभी। तो उस प्रकार से जो राधा जी हैं, जो वो कृष्ण के साथ मिलने जा रही है, चारों सखियां उनको चारों तरफ से खींच रही हैं। तो राधा जी के जो नेत्र है वो चारों तरफ घूम रहे हैं, जिसको बताया तड़ित सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करीष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। जिसमें राधा जी के जब नयन ऐसे घूम रहे हैं तो मानो कृष्ण का जो मन है वो कृष्ण का मन मंथन हो रहा है, कृष्ण के मन को मंथन कर रही हैं। और जब कृष्ण राधा जी के दर्शन कर रहे हैं तो राधा जी क्या कर रही हैं, कृष्ण से मिलने जाएंगी और यहाँ पे बड़े ही सुंदर सुंदर यहाँ पे वृक्ष हैं, तो वृक्षों में से पुष्पों का चयन कर रही है। एक है पुनाग वृक्ष, पुनाग वृक्ष में से जब राधा जी पुष्पों का चयन कर रही हैं तो राधा जी जान पूछ के उनकी जो लताएं हैं उनको आलिंगन भी कर रही हैं, मानो वो अपने उत्कंठा प्रकट कर रही हैं कृष्ण आलिंगन की। उतने में ही विशाखा बोलती है कि हे राधे, इस पुनाग वृक्ष के जो फूल है ना उसका चयन मत करो। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण पक्षी है, ये कृष्ण पक्ष का है, ये क्या कर रहा है, तुम्हारा आलिंगन कर रहा है, इसलिए इस वृक्ष को तुम त्यागो। तुम अशोक वृक्ष के पुष्पों को लो, तुम अशोक वृक्ष के पुष्पों को लो, क्योंकि अशोक वृक्ष जो है वो बड़े ही लाल लाल पुष्पों से देके, अनुराग रूपी पुष्पों से देके ब्रजवासियों की बड़ी सुंदर सेवा करता है। वहाँ पे विशाखा जी कहना चाह रही है कि तुम अशोक वृक्ष कौन है, कृष्ण, वो क्या करते हैं, सबको अशोक प्रदान करते हैं। इस संसार में हम सब लोग क्या है, शोक करते हैं। जब कृष्ण के चरणों में जाते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, अभय और अशोक प्रदान करते हैं, भय से रक्षा करते हैं, शोक से रक्षा करते हैं, और अपने प्रेम, कृष्ण प्रेम रूपी अनुराग से सबको क्या करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं।
तो राधा जी जो है फिर यहाँ पे कृष्ण का राधा जी के साथ बड़ा ही सुंदर मिलन होता है। और जब कृष्ण राधा जी के दर्शन करते हैं तो मानो कृष्ण को ऐसे लगता है कि आज तो पूर्णिमा नहीं है, लेकिन पूर्णिमा का चंद्र धरती पे आ गया है। अरे यहाँ पे तो कोई सरोवर नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतने सुंदर राधा रूपी कमल कैसे खिल गया। अरे यहाँ पे तो कोई नदी नहीं है, तो राधा रूपी पुलिंद कैसे आ गया। अरे ये तो यहाँ पे कोई मेघ नहीं है, तो राधा रूपी इतनी विद्युत बिजली कैसे चमक रही है। उस प्रकार से ये उनके दर्शन करते हैं। तो फिर यहाँ पे जो राधा जी और कृष्ण का बड़ा ही सुंदर मिलन होता है। जब उनका मिलन होता है तो यहाँ पे जितने भी कुंज हैं, जितने भी यहाँ पे जो वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, पुष्प हैं, कुछ तो कृष्ण के हैं, कुछ राधा जी के, कुछ ऐसे हैं जिनको राधा जी ने जिनका सिंचन करती है, कुछ का सिंचन कृष्ण करते हैं। तो कुछ कृष्ण द्वारा आरोपित हैं, कुछ राधा जी द्वारा। तो जब अपने इस वन की शोभा करते हैं तो यहाँ पे आसपास सब सखियों के कुंज हैं। तो एक एक सखी राधा कृष्ण की जब वो इस वृंदावन के दर्शन कर रहे हैं शोभा के, तो उतने में अपने द्वारा सिंचित अपने पुष्पों को देख के मल्लिका, यूथी, जूहू, चमेली उसको देख के बड़े प्रसन्न होते हैं और क्या बोलते हैं, जय वृंदावन, श्री वृंदावन, ओ वृंदावन, आ वृंदावन, और वृंदावन का जयगान करते हैं। इसलिए आप भी बोलो जय वृंदावन, श्री वृंदावन, ओ वृंदावन। और अपने ही वृंदावन का जयगान करते हुए कोई सखियाँ उनको चामर डुला रही है, कोई उनके लिए हाथ में अमृत पे लेके खड़ी है, कुछ उनके लिए फल लेके खड़ी हैं, कुछ मिष्टान लेके खड़ी हैं, कुछ सखियाँ उनके पीछे पीछे वाद्य बजाते हुए उनका जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन उनकी कीर्तन कर रही है, उनकी आरती उतार रही है। उतने में क्या होता है, जब अनेक अनेक सखियों के कुंज है तो एक सखी बोलती है कि राधे चलो मेरे कुंज के दर्शन करो। दूसरी कृष्ण का पीताम्बर पकड़ लेती है, नहीं मेरे कुंज के दर्शन करो। तीसरी, चौथी, पांचवी चारों सखियां कृष्ण को, राधा जी को पकड़ लेती है, नहीं पहले मेरे कुंज के दर्शन करो, पहले मेरे कुंज के दर्शन करो, पहले मेरे कुंज की शोभा को देखो। तो वो दोनों राधा कृष्ण है, फिर दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि वो सोच नहीं पाते कि सखी के पास जाए। उतने में ही एक सखी क्या करती है, राधा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके लेट जाती है। बोलती हैं कि आप जिस भी कुंज के दर्शन करने जाने हैं बाद में जाना, पहले मेरे कुंज में चलो, क्योंकि मैंने आज अपने हाथों से आपके लिए बड़ी सुंदर फूलों की माला बनाई है, बड़े सुंदर अलंकार बनाए हैं। मैं पहले आपको वो पहनाऊंगी, उसके बाद फिर आप बाकी सखियों के कुंज में जाके दर्शन करना। तो इस प्रकार से ये बड़ी ही सुंदर सेवा कुंज की लीलाएं हैं जिसको हमारे गुरुवर वर्णन करते हैं। और एक बड़ी ही सुंदर लीला जो यहाँ की बार बार हृदय स्थान पे आती है, हृदय पट पे आती है, उदय होती है। हमारे गुरुपाद पद्म शिला भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज, पास में ही हमारा सेवा कुंज में ही गली में ही हमारा रूप सनातन गौड़िया मठ है। यहाँ के पुजारी जी को स्वप्न आदेश हुआ राधा जी का कि मेरी बहुत प्रिय दासी यहीं रूप सनातन गौड़िया मठ में मेरा प्रचार कर रही है, तो मेरी प्रसादी माला जाके उनको दो। तो ये पुजारी जी प्रसादी माला लेके राधा जी की उन्होंने हमारे गुरुदेव को आके अर्पित करी थी। तो ये एक बहुत ही यहाँ की विशेष लीला है और ये हमारे गुरुदेव का भी हृदय है ये स्थान, इसलिए गुरुदेव ने यहीं पे ही रूप सनातन गौड़िया मठ में सेवा प्रकाशित करी है। और गुरुदेव एक बात बोलते थे कि इन स्थानों पे जब भी जाओ क्या मांगो, ब्रह्मीते ब्रह्मीते यदि साधु गुरु वैद्य पाए, कि संसार में 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते अगर हमें साधु गुरु रूपी वैद्य मिल जाए। वास्तविक वैद्य कौन है, गुरु और साधु ही वैद्य हैं। तार उपदेश मंत्रे माया पिशाची पलाए। और जब साधु गुरु वैष्णव मिल जाएंगे, कोई रसिक भक्त मिल जाएगा, तो उसके उपदेश से, उसकी हरि कथा के माध्यम से, उसकी सेवा करके, उनके उपदेशों का पालन करके माया पिशाची जाए पलाए। तो जो माया रूपी पिशाची ने हमें पकड़ के रखा हुआ है वो चली जाती है। तो इसलिए हम इस स्थान पे यही मांगते हैं जो गुरुजी बोलते थे कि हमें शुद्ध भक्तों का संग मिले, यही हमारी एकमात्र प्रार्थना है। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। इस ब्रजमंडल परिक्रमा के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रेरणा हमें श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई। श्रीला नारायण महाराज जी विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अति प्रिय शिक्षा शिष्य एवं प्रिय बंधु थे। इन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ब्रज की महिमा एवं श्री राधा कृष्ण की उत्तमा भक्ति का प्रचार किया, जिसके लिए इन्होंने 32 बार विश्व भ्रमण भी किया। इन्होंने प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व के श्रद्धालु भक्तों को एकत्रित कर कार्तिक मास में 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा का प्रारंभ कराया एवं 100 से अधिक गौड़िया ग्रंथों का प्रकाशन भी किया। भक्ति जगत में इन सब योगदान के कारण ब्रज के विद्वानों एवं संतों के द्वारा श्रीला महाराज जी को युगाचार्य की उपाधि भी प्रदान की।